रेलवे के साथ कमाई करने का जबरदस्त मौका। 4,000 रुपये से शुरू करें अपना बिजनेस, मंथली होगी 80,000 रुपये तक की कमाई। तो जान करके आपको अचंभा तो हुआ होगा कि सिर्फ 4,000 रुपये लगाना है और 80,000 रुपये की कमाई होगी। तो हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। यह वीडियो जब पूर्णतः आप वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे 80,000 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है, मैं एक मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लो, जिससे हमेशा नए वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आप तक पहुंचती रहेगी। मेरे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ अर्निंग और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस अपलोड्स होते हैं। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा और जब चाहोगे आप दोबारा से इसे देख पाओगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि सबको पता है, इंडिया का सबसे अमीर प्लेटफॉर्म जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट है। रेलवे डिपार्टमेंट की फैसिलिटी की अगर बात कर लो तो आधिकारिक या प्यून से लेकर के क्लर्क से लेकर के चाहे हाई रैंक का अधिकारी हो, सबकी सैलरी हाई फाई होती है, क्योंकि इसके पास एक खुद का मालिक होता है, खुद का अपना मालिक है। इसका कोई भी किसी अदर से जो है प्लेटफॉर्म के इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और जैसा कि आपको पता होगा, आप अगर रेलवे में सफ़र किए होंगे और 100% अगर आप इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के पॉपुलेशन को देखते हुए रेलवे में हमेशा, मैं आपको बता दूं, इतनी बम्पर भीड़ रहती है, सीट तो आपको मिलती नहीं है। तो इस सिचुएशन मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर कस्टमर को हमेशा प्रोडक्ट ही ना मिले, यानी कि हमेशा उसमें लाइन लगाए खड़ा रहे, अगर उसके साथ आपको बिजनेस करने का मौका मिल जाए तो आपकी तो कमाई चार चांद लग जाएगी। आपकी कमाई तो लाखों में छोड़ करके करोड़ों में होने लगेगी। और उसके साथ जैसा कि मैं बता दूं, प्रेजेंट टाइम में जैसे कि इंडिया डिजिटल हो रही है, पोस्ट ऑफिस ने क्या किया, अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। और पेट्रोल पंप ने भी अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, गैस एजेंसीज ने भी अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। और भी कई सारी जो है, जैसे ज्ञान दूध यानी कि डेयरी मिल्क जैसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। जैसे इंडिया डिजिटल हो रही है, उसी तरीके से रेलवे ने इन सबको देखते हुए भी रेलवे ने भी अपना एक पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जहां पर आप रेलवे के साथ कमाई करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। काफी अगर मंदी भी आ जाती है तब भी आप 30 से 40,000 रुपए तो आराम से आप अर्न कर पाओगे। आप बस आपको करना क्या है, हाँ, ये तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप घर से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिटी में तो जाना ही पड़ेगा और यहाँ पर आपको कुछ बेचना भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको कैसे ये बिजनेस स्टार्ट करना है और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टार्ट करता हूँ। ये एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। तो बिजनेस आइडिया आप कैसे शुरुआत करना है, तो जैसे कि मैं बता दूं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन यानी IRCTC रेलवे की एक सर्विस है। इसके जरिए ट्रेन की टिकट्स बुकिंग से लेकर के कई सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। IRCTC की मदद से हर महीने हजारों रुपए तक एक आदमी कमा सकता है। तो टिकट एजेंट्स बनना होगा, इसके लिए आपको एक टिकट एजेंट्स बनना होगा। अब टिकट एजेंट्स बन करके तो आपको लगता होगा कि यार टिकट एजेंट्स बनना है। इसके लिए आपको और भी बहुत सारी सिस्टम्स आपको मैं बताने जा रहा हूं, टिकट एजेंट्स बनने से कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो जिस तरीके से रेलवे काउंटरों पे क्लर्क टिकट्स काटते हैं, उसी तरीके से आप भी यात्रियों के टिकट्स काटेंगे। अब इससे आपका प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉफिट होगा तो आगे मैं बताऊंगा। उसी तरीके से आप भी टिकट्स काटेंगे। और जैसा कि मैं बता दूं, जब एक रेलवे का कभी भी आपने टिकट लेने के लिए गए होंगे तो वहां पर लगभग 50 150 200 लोगों की लाइन लग जाती है। और वहां पर कुछ लोग ऐसे इमरजेंसी में टिकट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कहते हैं भैया 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, बस हमको एक टिकट मिल जाए। तो इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। अब इसके लिए आपको जैसे कि टिकट एजेंट्स बनना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा और कैसे अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन टिकट काटने के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट्स पर जाना होगा। और वेबसाइट्स पर जाने के बाद आपको एजेंट्स बनने के लिए वहां पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद एक अथराइज टिकट बुकिंग एजेंट के आप बन जाएंगे, जहां पर आपको कुछ टिकट्स जो भी आपकी काटेंगे उसका आपको परसेंटेज कमीशन मिलेगा। और उस परसेंटेज कमीशन के जरिए आप वहां से लाखों रुपए चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको यह बता दूं कि जो परसेंटेज कमीशन कितना मिलेगा मैं आगे बताता हूं, और कितने रुपए आपको और देने पड़ेंगे, कैसे होगा ये आगे मैं बताता हूं।
एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, जहां पर बड़े बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म है तो वहां पर आपको कहीं भी रेलवे के जस्ट गेट के बगल कहीं भी, या फिर जैसे रेलवे से आदमी आ रहा है ऐसी गली में आपको एक शॉप लेनी पड़ेगी और वहां पर आप बड़ा बड़ा लिखवा दें कि यहां पर रेलवे टिकट्स मिलते हैं। और मैंने भी कई बार प्राइवेट सेक्टर में जा करके टिकट्स लिए हैं, बट वो कैसे मिले ये तो तब पता नहीं था, बट आज की डेट में रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो इसी तरीके से वो लोग शायद टिकट्स दे रहे होंगे। तो ये तो चर्चा हो गई। अब यहां पर मैं बता दूं कितना मिलता है कमीशन, कितना हमें अब कमीशन मिलेगा। तो मैं बता दूं नॉन एसी का अगर आप टिकट्स काटते हैं तो यहां पर आपको 20 रुपए पर टिकट्स मिलेगा, और अगर आप एसी का टिकट्स काटते हैं तो यहां पर 40 रुपए पर टिकट्स आपको मिलेगा। इसके अलावा भी आपको मिलेगा 1% आपको टिकट की कीमत का एजेंट दिया जाएगा, यानी कि अगर आपकी टिकट की वैल्यू 500 रुपए है तो आपको 5 रुपए उसका भी अलग से कमीशन आपको दिया जाएगा। अब ये 500 रुपए अलग आपसे कमीशन दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको IRCTC का एजेंट बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको नो लिमिट टिकट्स है, जितना चाहे उतना आप टिकट काट सकते हैं। इसके अलावा आपकी एक तत्काल टिकट सर्विस सेवा भी आपको मिल जाती है, जहां पर आप 15 मिनट में किसी को का भी एक टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। तत्काल जो है टिकट सर्विस सुविधा है। तो इसके लिए आपको एक ज़बरदस्त मौका आपको मिल जाएगा। अगर कोई इमरजेंसी में आता है तो उससे आप मोटी कमाई भी कर सकते हैं लेकर के, और उसे आप टिकट्स भी दे सकते हैं। यानी कि अगर ऑनलाइन ये बात करें या ऑफलाइन बात करें, या कि आपको एसी की बात करें नॉन एसी की बात करें, तो दोनों तरीके से आपको 15 मिनट तत्काल सर्विस सेवा आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि कैसे आप 80,000 रुपये तक की कमाई कैसे हो सकती है। तो देखिए, ये आपके ट्रैफिक सोर्सेज पर डिपेंड्स करती है। जैसा कि मैं बता दूं कि ट्रैफिक सोर्सेज पर इसलिए डिपेंड्स करती है कि अगर आप मान लीजिए ऐसी जगह पे टिकट एजेंसी अपनी लेकर के बैठ जाते हैं जहां पर आदमी ही कम आता है, जहां पर ट्रैफिक 3000 से 4000 आदमी आता जाता है, अब वहां पर लोग टिकट्स कितना लेंगे। इसके लिए आपको महानगरों में जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, हरियाणा है, बॉम्बे है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, उत्तरांचल है, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज में जा करके महानगरों में वहां पर कहीं ना कहीं साइड में आपको एक जगह पे या फिर पान की गुमटी की तरीके से कंप्यूटर लैपटॉप्स लेकर के आप बैठ जाते हैं, प्रिंटिंग मशीन, तो वहां से भी आप ये सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर रेलवे डिपार्टमेंट से अगर बात करके वहां से मंजूरी आपको मिल जाती है तो वही कहीं साइड में भी आप अपनी एक जबरदस्त तरीके का सिस्टम, जैसे कि वहां पर फूड सर्विसेज मिलती हैं, उसी तरीके से आप भी टिकट सर्विस वहां पर भी दे सकते हैं और वहां से भी आप पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके ह्यूमन सर्विस पे डिपेंड्स करता है कितना ज्यादा आपके पास ट्रैफिक आ रहा है। तो अगर अच्छी सिटी में आप करते हैं तो वहां पर अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब चलिए बात ये कर लेते हैं आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी रेलवे डिपार्टमेंट को इसके लिए। तो देखिए, इसके लिए 2 फीस है, जैसा कि मैं बता दूं आपको। तो इसके लिए अगर आप 2 फीस आपको देनी पड़ेगी, तो कैसे देनी पड़ेगी? IRCTC के तहत अगर आप 1 साल की मेंबरशिप लेते हैं, मेंबरशिप ही बोलेंगे, या 1 साल के लिए आपको इसमें 3,999 रुपए का आपको पेमेंट्स करना होगा। और वहीं अगर आप 2 साल के लेते हैं तो इसके लिए आपको 6,999 रुपये का आपको पेमेंट्स करना होगा। 6,999 यानी कि लगभग 6,999 रुपये का अगर 2 साल का है, तो अगर 1 साल का है तो 3,999 का पेमेंट्स आपको करना होगा। इसके आपको 2 साल के लिए आप यहाँ के मेंबर्स बन जाएंगे, आपको टिकट का जो है एजेंट बन जाएंगे। अब इसके तौर पर कुछ और भी इसमें शर्तें हैं, जैसा कि मैं बता दूं, एक एजेंट के तौर पर आप 1 महीने में अगर 100 टिकट्स बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको 10 रुपये जो है फीस देनी होगी। अगर वहीं पर आप 101 से 300 तक बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको 8 रुपये पर टिकट्स जो है आपको फीस देनी होगी। अगर वहीं पे 300 से अधिक आप टिकट्स बुक करते हैं तो 5 रुपये की फीस आपको देनी पड़ेगी। तो कोशिश आपको ये करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टिकट्स बुक करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं आप? मेरी बात को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टिकट बुक करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा और उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग कर पाओगे। तो जैसा आशा करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि आखिर इसमें करना क्या है। कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उस कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मिलता फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।